हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो बचा है अब एग्ज़ाम से पहले का, वह क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है। और अब जो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, कल सुबह में एग्ज़ाम है तुम्हारा, समझ रहे हो, तो कल ले रहे चुपचाप से। फिलहाल जो है आशीर्वाद दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम करिएगा जाके, और ज़्यादा बात फालतू की नहीं करते हैं अभी, प्रमोशन वमोशन की वो बाद में करेंगे। अभी अपने लोग जो है टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, कर दीजिएगा अगर मोड हो तो सब्सक्राइब। फिलहाल जो है टॉपिक देख लीजिए, और इसमें जो है सबसे पहले क्रिटिकल रीजनिंग में देखिए मैं 4 टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो उससे 5 से 6 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कोई 2 नंबर का होगा, कोई 1 नंबर का। अभी मैं सबसे पहले आपको पढ़ा रहा हूँ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। देखिए इसमें होता क्या है, आपको एक स्टेटमेंट दे रखा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट सबसे ऊपर होता है, जो वो कह दे वो आपको उसी के हिसाब से करना है। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चन की बेसिस होगी वो स्टेटमेंट होगी, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स में रिजल्ट होता है। ठीक है, जो स्टेटमेंट है उससे क्या रिजल्ट निकल रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है। ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, और इसमें जो है देखिए स्टेटमेंट दे रखा है, और ये ऊपर आपको ABCDE ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा वाला फॉलो करेगा। ठीक है, दोनों भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ना फॉलो करे। ठीक है, तो आप सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट क्या है, ऑल द टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। जो भी टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इंडिया में, सोलर ब्रांड हैज़ द लार्जेस्ट सेल। ठीक है, तो जो सोलर ब्रांड है उसकी सेल सबसे ज़्यादा है। समझ गए आप स्टेटमेंट। ऑल द टीवी सेट्स, जो भी टीवी सेट्स इंडिया में बन रहे हैं उसमें से जो एक ब्रांड है, कई सारे होंगे, सोलर ब्रांड की सेल जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, अब देख लेते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स में देखिए वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल्स की ऊपर भी बात हो रही थी, यहाँ भी हो रही है। वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ ऑल ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इज नोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ ऑल ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इज नोन। क्या जो सेल्स की जो वॉल्यूम है वो सारी ब्रांड्स की हमें पता है। ऊपर देखिए वो क्या कह रहा था कि लार्जेस्ट जो है सबसे ज़्यादा किसकी है, सोलर की है, इसका मतलब पता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको, इसका मतलब ये तो सही जा रहा है अपना। फिर देख लीजिए द प्रमोशन ऑफ नो अदर टीवी सेट, प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ नो अदर टीवी सेट इज़ एज लार्ज एज द सोलर। क्या जो प्रोडक्शन है वो अदर टीवी सेट्स का जो प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि सोलर का है। देखिए आपको ऊपर तो केवल सेल्स के बारे में दे रखा है, लेकिन यहाँ पर तो वो प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर तो कोई भी लिंक नहीं मिल रहा है, हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। तो हमें केवल यही तो पता चल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑल ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इज नोन, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो इससे हमें यही तो पता चल रहा है कि पहला वाला सही है। समझ रहे हो ना आप लोग, मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया है। तो आपका पहला वाला ही सही होगा। देखिए ऊपर कौन सा वाला फॉलो कर रहा है, पहले वाले में ये कर रहा है ए वाला। ठीक है, तो देख लेते हैं अपने लोग आंसर, और पहले का जो आंसर है वो ए होना चाहिए फिलहाल देखिए, और इसका जो आंसर है वो ए। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, आपको अपनी इंटेलिजेंस वहाँ पर फॉलो करनी होगी, क्योंकि ये GA के तो क्वेश्चन है नहीं, मैंने आपको बस पैटर्न बता दिया है। आप वहाँ पर बिल्कुल होश में रह के अच्छे से स्टेटमेंट पढ़िएगा, फिर आंसर मारिएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट, देखिए अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट ए ग्लास ऑफ वाइन डेली फॉर वुमेन विद ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, फिर से देख लीजिए अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट, एक रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई है, और उसमें जो है वो ये बता रहे हैं कि एक ग्लास ऑफ वाइन, एक ग्लास वाइन का डेली बेसिस फॉर वुमेन, किसके लिए, वुमेन्स के लिए, विद ब्रेस्ट कैंसर, जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर होता है, कुड बूस्ट द सक्सेस रेट ऑफ ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट की सक्सेस रेट है ना उसे बढ़ा देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, किसका, वाइन का ग्लास। अब देख लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमारे पास 2 हैं। वुमेन टेकिंग ए ग्लास ऑफ वाइन, जो वुमेन ले रही हैं वाइन का ग्लास ऑन डेली बेसिस विल नेवर सफ़र फ्रॉम द ब्रेस्ट कैंसर। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे कंक्लूजन हो, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, चाहे कॉज एंड इफेक्ट हो, चाहे स्टेटमेंट एंड एजम्पशन हो, अगर ओनली या नेवर आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ओनली या नेवर आ रहा है तो वो कथन होता है, या फिर कंक्लूजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एजम्पशन, उसको वो वीक कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ के होने के कई सारी चीज़ें हो सकते हैं। ठीक है, रीजंस, तो यहाँ पर अगर वो नेवर कर दे तो वो फिर बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा जहाँ पर नेवर देख लिया है। अब देख लेते हैं नीचे वाला, ए ग्लास ऑफ वाइन विल क्योर द वुमेन सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, फिर से देख लीजिए, ए ग्लास ऑफ वाइन विल क्योर द वुमेन सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। अब फिर से स्टेटमेंट देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट ए ग्लास ऑफ वाइन डेली फॉर वुमेन विल क्रेश। ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरा वाला तो मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी कोई इधर उधर घुमा के भी नहीं दिया है, तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा,
दूसरा, ठीक है, देख लेते हैं। और दूसरे के लिए क्या है ऊपर देखिए ऑप्शन बी वाला, तो दूसरे का क्या होगा बी, ध्यान से मार के आइएगा वहाँ पर, और दूसरे का बी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, आप पढ़िए इसे फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए पढ़ लेते हैं। और इसमें जो है स्टेटमेंट, स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस, स्मोकिंग जो है हमारी बहुत सारी वीकनेसेस होती हैं, उसमें से एक वीकनेस है, ठीक है, इतना समझ गया हिंदी। विच टेंड्स टू टेस्ट द विल पावर, जो कि टेस्ट करती है आपकी विल पावर का, ऑफ द स्मोकर टू द एज, एज मतलब कि आप एड़ी चोटी का जोर लगाते हो, ठीक है, वो आपकी पूरी चेक कर लेती है कि आप छोड़ भी पाओगे या नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है, ये हमें बताना चाह रहे हैं स्टेटमेंट में। अब देख लेते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्मोकर्स टू गिव अप स्मोकिंग इवन इफ दे वांट टू, ये बहुत मुश्किल होता है स्मोकर्स के लिए गिव अप करना स्मोकिंग पे, ठीक है, इवन इफ दे वांट टू, जबकि वो चाहते हैं छोड़ना तब भी। और यही वो सेम ऊपर ये भी कह रहे हैं, स्मोकिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस विच टेंड्स टू टच द विल पावर, ठीक है, विल पावर जो ये आगे वाला सेंटेंस है ना, ये इसे जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल कनेक्शन इससे मिल रहा है, ये कंक्लूजन है, ठीक है। अब देख लेते हैं अपने लोग दूसरा वाला, ह्यूमन बीइंग्स हैव अदर वीकनेसेस एज वेल, देखिए वहाँ पर यही तो कह रहा था, इस स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द वीकनेस ह्यूमन वीकनेसेस, तो इसका मतलब कई सारी वीकनेसेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट यही तो निकलेगा, ह्यूमन बीइंग्स हैव अदर वीकनेसेस एज वेल, कई सारी और भी हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें से दोनों मिल रहे हैं, देखिए अलग अलग पैटर्न पर मैं ला रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, तो वहाँ पर बिल्कुल जो है अपना माइंड बिल्कुल ओपन रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो ऑप्शन बन सकता है वो बोथ वाला बनेगा ना, ई वाला, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ई, बोथ फॉलो कंक्लूजन्स। चलिए देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ई, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, पढ़िए आप लोग फिर मैं बताता हूँ। चलिए जल्दी जल्दी करवा देते हैं, ठीक है। द PM एम्फेटिकली स्टेटेड दैट दिस गवर्नमेंट विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर फार्मर्स एंड फार्म हैंड्स, तो वो ये कह रहे हैं, जो PM है एम्फेटिकली मतलब दृढ़ता से, मजबूती से, स्टेटेड दैट उन्होंने कहा, दिस गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, जो भी हर संभव प्रयास हो सकता है वो करेगी, फॉर द अपलिफ्टमेंट, उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, किसके, पुअर फार्मर्स, गरीब किसानों के, एंड फार्म हैंड्स मतलब मजदूर, ठीक है, तो किसानों और मजदूरों के लिए जो है वो जितना हो सकता है वो करेगी, और वो बहुत दृढ़ता से कह रहे हैं ये बात। अब देखते हैं कंक्लूजन्स, एक्सेप्ट पुअर फार्मर्स एंड फार्म हैंड्स ऑल अदर्स हैव गॉट बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, बताइए इसमें, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है इसमें। वो क्या कह रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर फार्मर्स एंड फार्म हैंड्स, मतलब कि किसानों मजदूरों को छोड़कर, ऑल अदर्स हैव गॉट बेनिफिट्स ऑफ द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, क्या बाकी सबको डेवलपमेंट का फ्रूट मिल चुका है, ऐसा तो नहीं है, कोई मेंशन नहीं है ऊपर स्टेटमेंट में। देखिए अपने आप से अपनी बीच में मत घुसेड़ दीजिएगा, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ केवल स्टेटमेंट तक, अगर स्टेटमेंट में कह रखा है आप बंदर हो तो मान लो उस टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यही क्रिटिकल रीजनिंग होती है जो कि इंडिया में लोगों के अंदर है नहीं। देखते हैं कितना हम लोग पॉलिटिकली डिराइव हो जाते हैं एक तरफ। क्रिटिकल रीजनिंग वो होती है कि जब सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसे समझने की कोशिश करना, समझ में आ रहा है, तो स्टेटमेंट जो कह रहा है उसे समझो, बाकी अपना बीच में ज्ञान ना पेलो उसमें, समझ में आ रहा है। तो वो इस टाइम जो कह रहा है वो देखिए, यहाँ पर कोई भी ऐसे मेंशन नहीं है जो अदर के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, केवल यहाँ पर बात हो रही है फार्म हैंड्स और फार्मर्स के बारे में। नो सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड इन द पास्ट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स, देखिए यहाँ पर इसके बारे में भी बात नहीं हुई है, पास्ट के बारे में, ठीक है, कोई मेंशन नहीं है तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, चौथे का, फोर्थ वाले का, डी वाला, समझ में आया ना। चलिए देख लेते हैं फिर, और ये चौथे का डी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट वाला, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है कर देना सब्सक्राइब। समझ लो मैं अब सो जाऊंगा, थक गया हूँ, आप लोगों ने बहुत थकवा दिया, अब सुबह उठूंगा मैं। पढ़िए स्टेटमेंट, बताइए इसमें क्या होना चाहिए।
चलिए पढ़ लेते हैं। और इसमें जो है वाइल प्रेजेंटिंग ए स्टेज शो, ठीक है, स्टेज शो पे प्रेजेंट करते टाइम रिसेंटली द फेमस एक्टर, एक फेमस एक्टर डिक्लेयर दैट, वो डिक्लेयर करता है ही हैज़ ए प्रैक्टिस ऑफ ईदर टेकिंग फुल पेमेंट, उसकी जो प्रैक्टिस है ना, उसका आदत पड़ चुकी है कि या तो फुल पेमेंट लेता है और नन फॉर हिज स्टेज शोज, या फिर ज़ीरो, कुछ भी नहीं लेगा, ठीक है, या तो फुल पेमेंट लेगा या नन। समझ गए? अब बताइए इसमें क्या होना चाहिए, बताइए इसमें कौन सा होगा। कंक्लूजन्स देख लीजिए। द एक्टर हैज़ टेकन फुल पेमेंट फॉर हिज रिसेंट स्टेज शो, जो एक्टर है क्या वो ले चुका है फुल पेमेंट रिसेंट शो, स्टेज शो के लिए। और फिर जो है हमारे पास द एक्टर डिडंट टेक एनी मनी फॉर हिज रिसेंट स्टेज शो, एक्टर ने कोई भी पैसा नहीं लिया है रिसेंट स्टेज शो का। बताइए कुछ पता चल रहा है इसमें? ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से है और ये आ सकता है कल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हिलाने वाला क्वेश्चन है। ऊपर वो लोग कह रहे हैं कि वाइल प्रेजेंटिंग ए स्टेज शो रिसेंटली, जब वो रिसेंटली उसने प्रेजेंट किया, परफॉर्म किया है, द फेमस एक्टर डिक्लेयर दैट, उसने ये डिक्लेयर किया कि दैट ही हैज़ ए प्रैक्टिस ऑफ ईदर टेकिंग फुल पेमेंट, या तो पूरा पेमेंट लेता है या फिर वो नहीं लेगा, ठीक है। और नीचे वो कह रहे हैं द एक्टर हैज़ टेकन फुल पेमेंट फॉर हिज रिसेंट स्टेज शो, द एक्टर डिडंट टेक एनी मनी। अब देखिए वो, और ऊपर भी वो यही कह रहा है या तो वो लेगा या फिर नहीं लेगा, ठीक है, और नीचे भी वो कह रहे हैं या तो लिया है या फिर नहीं लिया है। बेहतरीन क्वेश्चन है ये मेंस के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। देखिए बीच में ध्यान से, इफ़ ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस, ठीक है। धोखे से बन गया ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत बेहतरीन आया जो जैसे मैंने बनाया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन घुमाने वाला है सबसे, तो इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। समझ गए ना आप लोग? देख लेते हैं, और इसका आंसर है सी, ठीक। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे और देख लेते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, ठीक है। और बताइए इसके बारे में क्या कुछ पढ़ रखा है? नहीं, चलिए इसकी भी डेफिनेशन मैं बता देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस में करना क्या होता है हमें, देखिए पढ़ लीजिए पहले। ये स्टेटमेंट इज़ एन इन्फॉर्मेशन और ए फैक्ट, मैंने बता दिया ना कि वो एक फैक्ट होता है, उसी को सब कुछ मानना है आपको टू एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के बारे में जब वो बात कर रहे हों। एजम्पशन इज़ द हिडन और अनसेड पार्ट। देखिए यही एजम्पशन थोड़े से कन्फ्यूज़िंग होते हैं, और क्योंकि इसमें मीनिंग जो है ना छुपा हुआ होता है, आपको ढूंढना होता है, और इसमें गैस मारिएगा तो बहुत सोच के मारिएगा। जो कंक्लूजन है वो तो कर लोगे, कॉज एंड इफेक्ट भी कर लोगे, ठीक है, और कोर्स ऑफ एक्शन भी कर लोगे। कोर्स ऑफ एक्शन जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, और कॉज एंड इफेक्ट भी, वो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, तो वो ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है इसमें आपको मीनिंग निकालना होगा, सही से ध्यान से पढ़ के एजम्पशंस निकालना होता है कि क्या क्या इसके हो सकते हैं इम्प्लीकेशन। फिलहाल देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन, और क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। डेफिनेशन समझाने से कुछ होना नहीं है, मैंने बता दिया जितना बताना था इंपॉर्टेंट। अब देखिए आप क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई करिए। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट ही मेन है हमारे पास। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रन ऑल कमर्शियल व्हीकल्स, ठीक है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है चलाने के लिए सारे कमर्शियल व्हीकल्स ऑन बायोफ्यूल्स। किस पे चलाएंगे अब? वो बायोफ्यूल्स पे, इन ऑर्डर टू सेव द डिप्लीटिंग फॉसिल फ्यूल रिजर्व। जो फॉसिल फ्यूल रिजर्व है ना वो डिप्लीट कर रहा है, अब कम होता जा रहा है, तो इसीलिए जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बायोफ्यूल पे चलाएंगे। अब ये देखिए एजम्पशन, इट इज़ पॉसिबल टू स्विच ओवर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू बायोफ्यूल फॉर व्हीकल्स। क्या ये पॉसिबल है? बताइए। और उसके बाद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल कैन बी प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है इस कंट्री में टू रन ऑल द कमर्शियल व्हीकल्स? बताइए इसमें कौन सा होगा? चलिए समझ लेते हैं आप ऑप्शंस। देखिए वो क्या कह रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल टू स्विच ओवर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू बायोफ्यूल फॉर व्हीकल्स, ठीक है। देखिए जब वो ऑर्डर्स दे रहे हैं, वो डिसाइड कर लिया गवर्नमेंट ने, तो पॉसिबल होगा तभी तो, ठीक है, समझ में आ रहा है, इसीलिए तो वो डिसाइड कर रहे हैं। और उसके बाद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल ठीक है, ये भी मैच कर रहा है, ठीक। तो दोनों से जो एजम्पशंस निकल रहे हैं वो दोनों सफिशिएंट हैं, ठीक है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं स्टेटमेंट को, ठीक। क्योंकि जो है देखिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री टू रन, इसीलिए तो वो ऑर्डर दे रहा है,
गवर्नमेंट वरना ऑर्डर क्यों देती, और इट इज़ पॉसिबल टू स्विच ओवर फ्रॉम, बिल्कुल ठीक है, दोनों बैठ रहे हैं सही, तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, दोनों होने चाहिए। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ई वाला, ठीक है। तो देखिए पहले का ई सही है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, पढ़िए, ए फिजिक्स टीचर इन द क्लास अनाउंस टू कीप ए कॉपी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय एस सी वर्मा। भैया देखो एस सी वर्मा आ गए यहाँ भी, जिन ने बीटेक किया, आईआईटी की तैयारी करी है, सब जानते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, ए फिजिक्स टीचर इन द क्लास अनाउंस टू कीप ए कॉपी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स रिटन बाय एस सी वर्मा, ठीक है। अनाउंस कर दिया टीचर ने रखने के लिए कि भैया लो एस सी वर्मा के बिना काम नहीं चलेगा। अब उसके बाद उन्होंने एजम्पशंस दिए हैं, द बुक इज़ वेल रिटन, किताब जो है वो अच्छे तरीके से लिखी गई है। एवरी स्टूडेंट कैन अफोर्ड टू बाई दिस बुक, यार ये नहीं लग रहा है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। थोड़ी सी भी अगर इंटेलिजेंस होगी आपके पास तो, क्योंकि हर कोई कैसे अफोर्ड कर सकता है, ठीक, तो ये तो कुछ नहीं स्ट्रॉन्ग बन रहा है हमारे पास, केवल ये कि वो क्यों प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, रिकमेंड क्यों कर रहा है टीचर, क्योंकि बुक वेल रिटन है, ठीक है। आप जाते हो आपने कॉलेज में पढ़ने, तो टीचर्स कहते हैं ना, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वेल रिटन है, ठीक। तो पहला वाला ही बन रहा है स्ट्रॉन्ग, तो देख लेते हैं पहले वाले के लिए कहाँ है ए, तो दूसरे का ए हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का ए सही है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए ये वाला, बताइए इसमें क्या होगा। स्टेटमेंट, वी नीड नॉट वरी अबाउट एरर्स, हमें जो है गलतियों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बट वी मस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम आवर एरर्स, लेकिन हमें जो है उनसे सीखना ज़रूर चाहिए, ठीक। ये तो स्टेटमेंट है। अब वो देखिए क्या कह रहा है एजम्पशंस में, एरर में टेक प्लेस व्हेन वी आर कैरिंग आवर सर्टेन वर्क, एरर में टेक प्लेस, एरर गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक है, व्हेन वी आर कैरिंग आउट, कोई भी काम कर रहे होंगे, ठीक है, तो गलतियाँ होना लाजमी है, बस वो ये कहना चाह रहे हैं, और ऊपर भी वो यही कह रहा है, ठीक है। फ़िलहाल जो है बताइए। और दूसरा वाला क्या है, वी आर कैपेबल ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, हम पास्ट से बेनिफिट ले सकते हैं, एंड इम्प्रूव आवर चांसेस ऑफ एरर फ्री वर्क। हाँ बिल्कुल यार, देखो दोनों सिनोनिमस है, बिल्कुल सेंटेंस जो है एक जैसे ही है, मीनिंग उनका दोनों का एक ही है, और वो मीनिंग जो है वो स्टेटमेंट से मेल खा रहा है, सही है। तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे आपको अटेंड करने हैं, वहाँ पर आपको सही से पढ़ना है स्टेटमेंट, और उससे जो मीनिंग निकल रहा है एजम्पशन में, ठीक है, वो करना है, ठीक है। तो तीसरे का ई वाला हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, और तीसरे का ई, ठीक। अब ये बताइए चौथा वाला, ड्रास्टिक इंक्रीज, ड्रास्टिक इंक्रीज का मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है, ड्रास्टिक इंक्रीज इन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन में जो है ड्रास्टिकली इंक्रीमेंट हो रहा है, इज़ नाउ ए ग्लोबल फिनोमिना, ग्लोबल का मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड, ठीक है, कई सारे कंट्रीज आ जाएंगे ना, ठीक है। तो एजम्पशन देखिए, ऑल कंट्रीज हैव रियलाइज्ड, सारे कंट्रीज जो हैं रियलाइज़ कर चुके हैं दैट इट एंड वर्किंग टुवर्ड द कंट्रोल। अच्छा, इसमें क्या ऐसा बताया गया है, बताइए। और फिर है ग्रोइंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, हाईवेज एंड कंस्ट्रक्शंस आर बियॉन्ड कंट्रोल, और ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती ही आबादी, इंडस्ट्रीज एंड हाईवेज एंड कंस्ट्रक्शंस आर बियॉन्ड कंट्रोल, कंट्रोल के बाहर है। जे क्या अलग दुनिया में अपनी गाथा गा रहे हैं जे बताओ, स्टेटमेंट क्या दे रखा हो, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना आप लोग, थोड़ी सी वहाँ पे इंटेलिजेंस लगाइएगा। यहाँ पर वो कुछ और ही बात कर रहे हैं, ऊपर बात कर रहे हैं कि ड्रास्टिक इंक्रीज पॉल्यूशन में इज नाउ ग्लोबल फिनोमिना, ठीक। ऑल कंट्रीज़ हैव रियलाइज, सारे कंट्रीज रियलाइज़ कर चुके हैं, वर्किंग टुवर्ड्स द कंट्रोल, ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है, ऊपर इसकी बात ही नहीं हो रही है। आप जो है ना उसके साथ में भावनाओं में मत बहना, ठीक है। क्रिटिकल का मतलब तटस्थ, साइड नहीं लेनी होती है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही से चलना होता है। तो अब जो है यहाँ पर देखिए, वो आप कहोगे कि जो है कंट्रोल की बात हाँ कर रहे होंगे वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री, है बात हो रही है वहाँ पर, ये बताओ पहले, बस उन्होंने बस एक लाइन कही है, ड्रास्टिक इंक्रीज इन पॉल्यूशन, ठीक है, तो दोनों नहीं है, ठीक। और देखिए चल के फिर मेरे हिसाब से जो है यहाँ पर कौन सा वाला होना चाहिए, नीदर वाला होना चाहिए ना, सी वाला, सॉरी सी वाला होना चाहिए, और फोर्थ का जो है नीदर वाला सी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या बचा है आपके पास, चलिए अभी देख लेते हैं, ठीक है, अभी रुकिए एक मिनट। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास अब जो है कॉज एंड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, कॉज एंड इफ़ेक्ट्स पे देखो पूरी दुनिया चल रही है, फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, तो किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। तो
देखिए इसमें सिंपल भाषा में वो ये कह रहे हैं कि कॉज इज़ द रीज़न ऑफ एन इवेंट। कोई भी इवेंट है, ठीक है, उसके पीछे कोई कारण होगा, एंड दैट हैज़ अकर, जो हुआ है, एंड इफेक्ट्स आर द आउटकम, और जो उसका असर पड़ेगा, ठीक है, बाद में आउटकम जो होता है, ठीक है, रिजल्ट जो होता है, वो आपका इफेक्ट है। ठीक, सिंपल सी चीज़ है, मैंने एक लाइन में बता दी आपको। तो आपको देखना होगा कि कारण क्या है और उसका असर क्या है। ठीक, ऐसे फाइंड आउट करना है। फिलहाल देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है और बताइए इसमें पहले वाले का, पहले आप लोग पढ़ लीजिए। राहुल डाइड वाइल ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, एक कार डैश्ड इनटू द मोटरसाइकिल राहुल वाज ड्राइविंग। बताइए इसमें ऑप्शन है आपके पास, स्टेटमेंट 1 इज़ द कॉज, 2 इज़ द इफेक्ट। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट दे रखे होंगे और एक कॉज होगा, एक इफेक्ट होगा, या फिर जो है अलग अलग तरीके से इंडिपेंडेंट कॉज भी हो सकते हैं, कॉमन कॉज भी हो सकता है दोनों का। ठीक है, या दोनों जो है इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से। फिलहाल बताइए इसमें कौन सा वाला होगा। देखिए राहुल डाइड, राहुल जो है उसकी मृत्यु हो गई है वाइल ऑन द वे टू द हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल जा रहा था। ठीक है, क्लियर। एक कार डैश्ड इनटू द मोटरसाइकिल, एक कार जो है वो मोटरसाइकिल से टकराई, राहुल वाज ड्राइविंग, जो कि राहुल चला रहा था। ठीक है, अब देखो समझ में आ रहा है कुछ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो है राहुल वाला जो ये नीचे एक कार डैश इनटू द मोटरसाइकिल, ठीक, जो कार थी वो टकराई मोटरसाइकिल से जो राहुल चला रहा था। ठीक है, तो ये कारण है, एक्सीडेंट हुआ है, और जो ऊपर जो है राहुल डाइड हुआ है, ये क्या है, आउटकम, ये इफेक्ट है। ठीक है, वो मर गया है, और मृत्यु के पीछे कारण क्या है, एक्सीडेंट। ठीक है, तो कॉज नीचे वाला जो है अपना है 2 नंबर वाला, और जो ऊपर दे रखा है वो इफेक्ट है। समझ में आ रहा है ना। तो कॉज एंड इफेक्ट कैसे होगा, दूसरा वाला कॉज है और पहला वाला इफेक्ट है, तो पहले का जो आंसर बनेगा जाके वो हमारा बी वाला बनेगा ना। स्टेटमेंट 2 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉज एंड इफेक्ट और कोर्स ऑफ एक्शन वाले, ये जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, समझ में आ गया पहले का भी। अब देख लेते हैं दूसरा देखिए, बताइए हमें दूसरे वाले के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज़ द प्राइसेस ऑफ एलपीजी। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर चुकी है इंक्रीज़ करने का प्राइस एलपीजी सिलेंडर्स के विद इमीडिएट इफेक्ट, अत्यंत तुरंत जो है, कतई अभी होने वाला है काम। और द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज़ द प्राइसेस ऑफ केरोसिन विद इमीडिएट इफेक्ट। अच्छा, वो जो है केरोसिन के भी प्राइस बढ़ाना चाहती है, एलपीजी के भी बढ़ाना चाहती है तुरंत, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये बता तो रहे हैं कि एलपीजी के भी बढ़ रहे हैं और केरोसिन के भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके पीछे कोई ना कोई कारण कॉमन हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एलपीजी और केरोसिन रिलेटेड है पेट्रोलियम से। ठीक, तो ये हो सकता है कि जो है ऐसा कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हो। ठीक, तो ये कह सकते हैं कि इन दोनों के लिए जो है असर जो है वो कॉमन कॉज हो सकता है। ठीक है, ये इफेक्ट है, क्योंकि ये दोनों तो आउटकम है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कॉज क्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कौन सा हो सकता है, इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट्स ऑफ कॉमन, सेम वाला देखिए, इफ़ बोथ स्टेटमेंट्स आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज, तो ई वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो तो इंडिपेंडेंट कॉज थे, वो नहीं होगा, ई वाला होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दूसरा, और दूसरे वाले का जो है हमारे पास ई, बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कॉज, कॉज में बी द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कुड नॉट रिपोर्ट टू द ड्यूटी। बहुत सारे जो है एम्प्लॉयज़ वो ड्यूटी रिपोर्ट नहीं कर पाए, ड्यूटी पे ऑन टाइम से नहीं जा पाए हैं। पुलिस हैज़ लेड डाउन बैरिकेड्स। ठीक है, बैरिकेड्स लगा दिए थे ऑन द रोड टू ट्रैप द मिसक्रिएंट, जो अनुनाद फैला रहे थे, कलेश कर रहे थे, रोड पे ड्रामे कर रहे थे, उनकी वजह से। ठीक है, तो बताइए इसमें पहला वाला जो है कॉज है, दूसरा वाला इफेक्ट है। ठीक है, पुलिस हैज़ लेड डाउन, एक मिनट, लार्ज नंबर ऑफ, हाँ, तो पहला वाला कॉज होना, दूसरा वाला कॉज है ना, समझ में आ रहा है, तो हमारे पास बी वाला होगा ना। ठीक है, और देखिए तीसरे का बी। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, जल्दी देख लेते हैं। और फिर जो है द रोड ट्रैफिक बिटवीन द 2 टाउन्स, जो रोड ट्रैफिक है
टू टाउन्स के बीच में इन द स्टेट, एक पर्टिकुलर राज्य में, हैज़ बीन डिसरप्टेड सिंस लास्ट वीक, पिछले एक हफ्ते से जो है डिसरप्टेड है, कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब द रियल ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज़ बीन डिसरप्टेड सिंस लास्ट वीक, तो दोनों में दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब जो है इसके लिए कौन सा होना चाहिए, दोनों के लिए देखो, ट्रेन वाले भी जो पाथ है वो भी बंद है, और रेल वाला जो है रोड वाला भी ट्रैफिक और रेल ट्रैफिक दोनों में डिस्ट्रप्शन है, तो कॉमन कॉज होगा ना कोई सा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला। चलिए देख लेते हैं, हाँ देखिए सम कॉमन कॉज, तो चौथे का ई और ये चौथे का ई, ठीक है, हो गया। अब अपने लोगों को जो है कॉज एंड इफेक्ट वाला हो गया। अब देखिए पांचवा और रह गया, पांचवा और कर लो यार, सही है, जितने हैं क्वेश्चन मिल रहे हैं कर लो भाई। द गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली फिक्स द फीस ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज, गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली जो है फ़ी फिक्स कर दी है प्रोफेशनल कोर्सेज की, ऑफर्ड बाय द अनएडेड इंस्टीट्यूशन से जो ऑफर की जा रही थी, विच आर मच लोअर देन द फीस चार्ज लास्ट ईयर, जो पिछली बार चार्ज की गई थी ना उससे कम है, ठीक। द पेरेंट्स ऑफ द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स लॉन्च ए सीवियर एजिटेशन मतलब आंदोलन, ठीक है। द पेरेंट्स ऑफ एस्पायरिंग स्टूडेंट, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो आंदोलन खड़ा कर दिया है लास्ट ईयर, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई फीस। लास्ट ईयर अच्छा उन्होंने प्रोटेस्ट किया था हाई फीस पे जो अनएडेड इंस्टीट्यूशंस ले रहे थे, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि पिछली बार जो इन लोगों ने धरना किया है तो उस वजह से इन लोगों ने कम कर दिया है, सही है। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो ये ज़रूर अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है। और ये वीडियो मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए बना दिया क्योंकि कल आपका फ़ायदा हो जाए। फिलहाल जो है समझ में आ गया, इसका दूसरा वाला कॉज है और ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट है, देखिए, और पांचवें वाले का बी, ठीक। ये तो हो गया आपका कॉज एंड इफ़ेक्ट। अब अपने लोग क्या देखेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, इसमें जो है इट इज़ एन एप्रोप्रिएट स्टेप टू बी टेकन आफ्टर एन इवेंट। इसमें जो है आपको एक कंडीशन दे रखी होगी और उसमें आप कैसा एक्शन लो, ठीक है, इस बारे में बताया जाएगा, ठीक है। बस ये सिंपल आप समझ लीजिए। अब देखिए इसमें पहला देखिए आपके पास, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ये पॉजिटिव हो, जो भी आप स्टेप ले रहे हो एक्शन, ये पीसफुल हो, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, अनडेमोक्रेटिक ना हो। और इसमें देखिए पीपल सी टैक्स एज ए बर्डन एंड दस डिवाइस टू अंडर प्ले और अवॉइड इट। जो लोग हैं ना वो टैक्स को बर्डन की तरह देखते हैं और वो कोई ना कोई ऐसी कोशिश करते हैं कि वो इसे अवॉइड कर सके किसी भी तरह, ठीक है। ये स्टेटमेंट है। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड एजुकेट एंड इन्फॉर्म सिटीजन्स अबाउट द वेज इन विच टैक्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन। जो गवर्नमेंट है उसे एजुकेट करना चाहिए लोगों को कि किस तरह से वो जो है डेवलपमेंट में काम आता है नेशन के, ठीक है। क्या ऐसा होना चाहिए। और टैक्स रेट्स शुड बी इंक्रीज, टैक्स रेट ही बढ़ा दो सो दैट द अंडर रिकवरी इन कलेक्शन इज कंपनसेटेड। क्या ये वाला होना चाहिए, टैक्स रिकवरी बढ़ाए दे रहे हैं तो उससे जो है कलेक्शन में हो जाएगा, सही से कंपनसेट हो जाएगा। क्या ये वाला होगा, पहला वाला हो रहा है सही, ठीक है, क्योंकि उससे हम एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो चीज़ समझ में आ रही है हमारे, नीचे वाली तो नहीं। टैक्स रेट क्यों बढ़ा देंगे भैया, पागल है क्या। तो पहले वाले का पहला यानी कि ऑप्शन ए, ठीक। तो पहले वाले का हो गया हमारे पास ए, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं स्टेटमेंट, स्कूल यूनिफॉर्म इज़ ए बर्डन ऑन द पुअर पेरेंट्स। स्कूल यूनिफॉर्म जो है वो बर्डन है, पुअर इज़ ए बर्डन ऑन द पुअर पेरेंट्स के लिए बर्डन है। अब इसमें कोर्स ऑफ एक्शन, क्या एक्शन लेना चाहिए, पुअर पेरेंट्स शुड स्टॉप बाइंग स्कूल यूनिफॉर्म। यार देखो ये ऐसा तो नहीं हो सकता है, सबको यूनिफॉर्म ज़रूरत होती है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब ही डिसिप्लिन होता है। और फिर जो है स्कूल कैन प्रोवाइड सब्सिडी ऑन स्कूल, हाँ ये हो सकता है कि स्कूल जो है थोड़ी सी रिलीफ देते, सब्सिडी प्रोवाइड करा दे स्कूल यूनिफॉर्म पे, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो दूसरा वाला फॉलो किया जा सकता है। तो दूसरे का मतलब है बी, तो दूसरे का आंसर बी, ठीक। अब देख लेते हैं तीसरा, और पढ़िए इसे और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। लाइक कर दो वीडियो को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो जाए और फिर ये मत कमेंट करना कि मैं शेयर नहीं करूँगा, कंपटीशन नहीं बढ़ाना तुम लोग यार अजीब अजीब कमेंट करते हो। फिलहाल देखो स्टेटमेंट, द सेल्स ऑफ बॉल पॉइंट, ठीक है, जो बॉल पॉइंट पेन्स हैं उनकी सेल्स जो है मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी लाइनेक्स हैव गॉन डाउन कंसिडरेबली। तो जो सेल्स है वो गिर गई है। सिंस द सेम कंपनी इंट्रोड्यूस्ड है जेल पेन, जो जब से मार्केट में आया तब से सेल्स गिर गई है। तो क्या होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन्स शुड नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, क्या वो नहीं बनाए जाने चाहिए बॉल पॉइंट। और लाइनेक्स शुड इमीडिएटली विड्रॉ ऑल जेल लिंक पेन्स फ्रॉम द मार्केट।
टू फोर्स पीपल बाय, ये भी बेवकूफ़ी है, ठीक है, और ये भी बेवकूफ़ी है कि वो बंद कर दें, ठीक है। ये दोनों तो नहीं रीज़न है इसके, तो तीसरे वाले का नीदर हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दोनों फिट नहीं बैठ रहे हैं। तो तीसरे वाले का डी और ये तीसरे का डी, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं अपने लोग। चौथा, लोकल विलेजर्स हैव रिपोर्टेड दैट इंस्टेंसेस ऑफ इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज हैव इंक्रीज ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इन द फॉरेस्ट एरिया। तो वो क्या कह रहे हैं, लोकल विलेजर्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इलीगल कटिंग जो पेड़ों की है वो बढ़ गई है कुछ महीनों में, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, द लोकल विलेजर्स शुड बी इनकरेज टू रिपोर्ट एनी सच एक्टिविटीज़ इन द फ्यूचर एज वेल। तो लोकल विलेजर्स जो है उन्हें इनकरेज करना चाहिए रिपोर्ट करने के लिए फ्यूचर में एज वेल, उन्हें इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। और अथॉरिटी शुड इमीडिएटली लुक इनटू द मैटर। बताइए इसका क्या होगा आंसर। दोनों बैठ रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला तो सही था ही। और अथॉरिटी शुड इमीडिएटली लुक इनटू द मैटर, हाँ, अथॉरिटीज़ को तुरंत स्टेप लेना चाहिए, ठीक है, कि ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि अभी आप सुन ही रहे होगे हैदराबाद में। तो फिर जो है ये तो रहा चौथे का डी, सॉरी ई वाला है बोथ, ठीक है, तो ई हो गया, ठीक, चौथे का ई। समझ में आ गया। तो ये रहा आपका सेशन, और कल का पेपर अच्छे से करके आओ, और ध्यान रखिएगा जीए के लिए, ठीक है, जीए में जितने आ रहे हैं उतने ही करने हैं। और चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।